बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। हम डीएचए गुजरांवाला के वीडियोस वगैरह शूट करते रहते हैं और साथ साइट विजिट, स्टेट टूर्स और जो भी एक पॉसिबल मूवमेंट्स होती है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो डीएचए गुजरांवाला में इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, वो हम हर एवरी 2 वीक्स में आपको शेयर करते रहते हैं। उसमें करंट प्राइसेस क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या उसमें मूवमेंट्स हो रही है, अपकमिंग क्या चीज़ें यहाँ पे मूव होने वाली है, क्या बैलेट आने वाला है, किस में पोजीशन आने वाली है, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज की जो मेरे वीडियो का पर्पज़ है कि करंट जितनी भी डीएचए गुजरांवाला में प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस क्या चल रही हैं और सिचुएशन ऑफ मार्केट क्या है। डीएचए गुजरांवाला में आपको पता है प्रोडक्ट्स हमारी फाइल्स हैं, प्लॉट्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक है, स्मार्ट विलाज है जिसको हम रचना विलाज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जेक्टिव ब्लॉक, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद हमारा कमर्शियल आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं फाइल्स की। फाइल्स जो कि डीएचए गुजरांवाला में काफ़ी लोगों ने परचेज की हुई है, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब इसका बैलेट हैंड ओवर किया जाएगा। जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ तो ये चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि डीएचए गुजरांवाला की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जिन लोगों ने 2015, 16, 17, 18 या 20 तक जिन लोगों ने फाइल्स को होल्ड किया हुआ है। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जितनी भी पॉसिबल मनी थी उसको इन्वेस्ट करके इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारा कोई प्लॉट लगे और कल को यहाँ पे हम घर बना सकें। तो काफ़ी लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ये कहते हैं कि हमने जितने भी पैसे थे सारे इन्वेस्ट किए हुए हैं और इस चीज़ का वेट कर रहे हैं डीएचए कब हमें लोकेशन देगा, फिर जाके हम कब पोजेशन देगा, फिर हम घर बनाने के काबिल होंगे। बहुत सारे कुछ लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वो वहाँ से स्किप कर जाता है। जो हमारा एंड यूज़र होता है वो एंड तक उसको वेट करता रहता है। उसकी रीज़न ये है कि वो एंड तक क्यों वेट करता है। अगर किसी ने फाइल, जाहिर सी बात है 2020-21 में परचेज़ की है, 1 करोड़ की 1 कनाल की फाइल ली है, या वो एंड यूज़र है, उसने अभी 60 लाख की तो नहीं बेचनी। इन्वेस्टर इस चीज़ को बियर कर लेता है, लेकिन जो एंड यूज़र होता है जिसने बहुत समझ लें कि पेंस्टेक के काम से अपने पैसे कमाए होते हैं, बहुत मेहनत की होती है, वो इस चीज़ का वेट करता है कि यार कब हमें लोकेशन मिलेगी, कब पोजेशन मिलेगी, हम अपना घर बना सकें। तो इस वजह से मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टर थे वो तो आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से निकल गए थे। कुछ इन्वेस्टर अभी भी रिटेन किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फाइल्स को होल्ड किया हुआ है, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कब हमें लोकेशन मिले, कब हमारा प्लॉट बने, कब हमें पोजेशन मिले, हम अपना घर बना सके। तो इस वजह से मैं अपनी हर वीडियो में जब भी अपनी वीडियो शुरू करता हूँ, इन लोगों की आवाज़ मस्ट मैं उठाता हूँ कि जो हमारे डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए जितनी ओल्ड फाइल्स हैं कम से कम उनका बैलेट लाजमी होना चाहिए, ताकि उन लोगों को लोकेशन मिल सके, कल को वो घर बनाने के काबिल हो। तो इस वजह से जो फाइल्स इस टाइम पे जो रेट्स हैं, 5 मरला के रेट 20 लाख के अराउंड, 10 मरला का रेट 36 to 37 लाख के अराउंड है, कनाल का रेट हमारा 63। कनाल में अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। कनाल में अप्रिसिएशन इस वजह से देखने को मिल रही है कि अपकमिंग बैलेट हो भी सकता, माइट बी पॉसिबल इस साल के लास्ट पे कर दें, नेक्स्ट ईयर के लास्ट में कर दें, उसके इन बिटवीन कर दें। मेरा कहने का पर्पज़ है कि इन्होंने बैलेट करना ही करना है, क्योंकि हमारे जो पोजेशन सेक्टर्स थे उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी लोगों ने 100% कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो नेक्स्ट बैलेट है हमारा वो किस सेक्टर्स में आता है वो भी इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल बता देंगे। तो नेक्स्ट बैलेट इन्होंने करना ही करना है इस वजह से, क्योंकि बैलेट होगा, लोगों को प्लॉट्स मिलेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज होंगे, फिर वो इकट्ठे होंगे, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी। तो कभी जब भी कोई बैलेटिंग न्यूज़ आएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है डीएचए से कि पुराने होल्डर्स को, जिन लोगों को 10-10 साल हो गया, उनको मस्ट कोई प्लॉट लोकेशन दे दें, ताकि उनका जो होल्ड है, क्योंकि एक सोसाइटी में इतना ज़्यादा लोग नहीं बियर कर पाते कि इतना ज़्यादा वेट करें। तो इनको चाहिए कि इसको बैलेट कर दें ताकि जिन लोगों ने घर बनाने हैं वो घर बना सके। कनाल की प्लॉट में अप्रिसिएशन की वजह यह है कि कनाल के प्लॉट्स नॉन पोजेशन में देख लें, डी सेक्टर में देख लें, 1.25 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलता आपको। जे में देख लें 1 करोड़। कनाल की फाइल 63 है। अगर ये किसी का चांस लग जाता है, कनाल का कोई प्लॉट बन जाता है, तो उसका 1 करोड़ से नीचे तो रेट ही ना होगा। अगर
कोई सेक्टर ई बी में कोई लोकेशन आ जाती है या कहीं भी व्हाटएवर लोकेशन आ जाती है तो उसका 1 करोड़ माइनस में कोई रेट नहीं होगा। इस वजह से लोग कनाल की फाइल में चांस लेते हैं ताकि उनका कोई प्लॉट निकल आए अगर तो उनको 40 से 50 लाख रुपए बच जाए। तो इस वजह से लोग ज्यादा कनाल में आ रहे हैं। कनाल की लोकेशन अगर आती है तो उन लोगों को फायदा हो जाता है। इसके बाद हम पोजेशन सेक्टर सी 5 मरला के में बात कर लेते हैं। 35 से 50 का रेट है। इसके बाद हमारा के सेक्टर है नॉन पोजेशन, उसमें भी 25 लाख से लेकर 32 लाख तक का रेट है। डेवलपमेंट चार्जेस लैदा है। नॉन पोजेशन में 3,90,000 इम्पोज हो चुके हैं। पोजेशन में जिन्होंने 15 सितंबर से पहले पहले पे कर दिए थे तो उनको वो सारे 390 इम्पोज नहीं होगा, उनको वो पुराने तरीके से ही वो इम्पोज होगा। अब बात कर लें 10 मरला पोजेशन सेक्टर। G1 में 65 का नॉर्मल रेट है। G2 में नॉर्मल 80 से 85 है और C5 में 85 से 90 लाख रुपया रेट है। इसका नॉन पोजेशन J1 में ऊपर वाली पट्टियों में 75 से 80 लाख रेट है। नीचे वाली पट्टी में आ जाए तो वहाँ पे 70 से 75 है। J3 में आपका प्लॉट 60 से 65 की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके बाद नॉन पोजेशन L1 सेक्टर है, वहाँ पे भी 60 से 65 की ब्रैकेट चल रही है। K7 में भी हमारी 10 मरला की लोकेशन दी है, वहाँ पे भी 50 से 55 लाख का रेट है। इस पोजेशन सेक्टर कनाल में आ जाए G3 G4 में एक 5 से एक 10 का नॉर्मल रेट है 156 फुट रोड पर 1.5 करोड़ का। इसके अलावा G3 में आ जाए नॉर्मल एक 25 का रेट है और 156 फुट रोड के ऊपर वहाँ पे भी कोई प्लॉट की वैल्यू जो जा रही है 1.5 करोड़ के अराउंड जा रही है। कॉर्नर आ जाता है तो वो एक 30-35 का। इसके अलावा हम नॉन पोजेशन डी सेक्टर हाईएस्ट रेट है, एक 25 से एक 30 का प्लॉट है। लोकेशन वाइज वेरी करता है। 150 फुट पे आ जाएं D2 D3 में, वहाँ पे एक 60 का रेट है। इसके अलावा उधर आ जाएं आप 200 फुट रोड के ऊपर, वहाँ पे जो रेट है वो 2.25 करोड़ का है। इसके अलावा जे सेक्टर में कनाल का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ से 1.15 तक है। इसके अलावा एम सेक्टर 75 से 80 लाख रुपया रेट है। इसके अलावा एल सेक्टर में आपका 80 लाख से लेके ऑनवर्ड 1.5 करोड़ तक रेट है। ये ऑल अबाउट जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, प्राइसेस इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। कहीं भी आपका कोई प्लॉट वेरी कर रहा होगा तो इन ब्रैकेट्स में फॉल कर रहा होगा। स्मार्ट विलाज में आ जाए 5 मरला आपको नॉर्मल विला यहाँ पे 165 एक 70 का मिल जाता है। 6 मरला विला आपको 2 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। फ्रंट साइड बैक साइड में 2 करोड़ है, फ्रंट साइड में 2.25 करोड़ है। 10 मरला फ्रंट साइड 3.25 करोड़ है, बैक साइड 3.25 करोड़ है। 50 लाख का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। एग्जेक्टिव ब्लॉक में कनाल 2 कनाल की कटिंग है। कनाल में आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 लाख में आपको ओन में मिल जाता है। 2.5 करोड़ की बुकिंग है। और जो हमारा 2 कनाल का 4-4.5 करोड़ की बुकिंग उसमें 5 लाख ओन जा रहा है। इसके अलावा आप कमर्शियल एरिया में आ जाए 4 मरला कमर्शियल फाइल जो एफिडेविट फाइल है उसका रेट 92-93 जा रहा है। इसके अलावा 8 मरला कमर्शियल एफिडेविट 2.5 से 2.25-3 करोड़ के ब्रैकेट में जा रहा है। 4 मरला कमर्शियल CZ2 साउथ साइड में नॉर्मल 2.5 से 3.25 करोड़ की ब्रैकेट, नॉर्थ साइड में 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट मिल रहा है। इसके अलावा 8 मरला कमर्शियल जो हमारे मेन के हैं साउथ साइड के, वहाँ पे कोई 8 से 8.25 करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट जा रहा है। जो नॉर्थ साइड में वहाँ 7 से 7.25 करोड़ की ब्रैकेट में प्लॉट जा रहा है। CZ3 में 4 मरला कमर्शियल 3.5 करोड़ विद डेवलपमेंट चार्जेस मिल रहा है। CZ1 में आपको नॉर्मल प्लॉट 4 मरला कमर्शियल जो मिल जाता है वो 1.90 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। 8 मरला कमर्शियल वहाँ पे भी इस टाइम पे आपको 6-6.25 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। CZ3 में भी 8 मरला कमर्शियल 6.5 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। स्मार्ट विलास, रेजिडेंशियल सेक्टर्स, एग्जेक्टिव ब्लॉक्स, कमर्शियल ब्लॉक्स, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इट्स ऑल अबाउट प्राइसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मेरी प्राइसेस डिस्कस करने का पर्पज़ यह है कि इसमें क्या क्या इसमें एवेल्यूएट हो रही है चीज़, क्या क्या वेरिएट कर रही है चीज़, कोई फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, कोई चीज़ मूवमेंट हो रही है। पोजेशन से हमारी अपकमिंग पोजेशन जो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला वो हमारी एल सेक्टर कनाल में और 10 मरला एल सेक्टर में और 5 मरला में भी के सेक्टर में कुछ ब्लॉक्स में ये पोजीशन दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ये है कि ये चीज़ पेस में चल रही है, कोई मतलब कि चीज़ डाउन नहीं हो रही, कम से कम चीज़ डाउन नहीं हो रही, अपनी चीज़ पे स्टेबल है और इसमें थोड़ी थोड़ी एप्रिसिएशंस हो रही हैं सभी प्रोडक्ट्स में। विला स्टैंड कर रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक, कमर्शियल स्टैंड, कमर्शियल बहुत अच्छा स्टैंड कर रहा है इस टाइम पे। मैं एक अलग से वीडियो शूट करूंगा। प्लॉट्स जो हमारे नॉन पोजेशन के वो स्टैंड कर रहे हैं, पोजेशन के प्लॉट स्टैंड कर रहे हैं। सभी चीज़ें एक जो एक होता था 20-20, 25-25 लाख का ऐसे नीचे आ जाना, वो नहीं है। फाइल्स भी हमारी स्टेबल है इस टाइम पे। अपने जो भी इसका रेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया वहाँ पे स्टेबल पड़ी हुई है। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ था, एक वीडियो में सारी चीज़ों को मैं एक समराइज कर दूं ताकि स्टेप बाय स्टेप अगर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं
तो आपको किसी चीज़ की हर्डल ना हो। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं एक वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो सके। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुनैद आशिक के चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।